राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल पर सभी पेंशनधारियों का एक बार फिर से स्वागत है। तो राजस्थान सामाजिक पेंशन योजना से अगर आप जुड़े हैं और आप अगर राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है। वृद्ध, विधवा, दिव्यांग और कृषक पेंशन यानी कि जो छोटे किसान भाई हैं उनकी भी पेंशन जारी होने वाली है। अगर आप इनमें से अगर कोई भी पेंशनधारी है तो यह वीडियो हो सकता है आपके बड़े काम के आने वाली चीज हो। तो याद रहे कि 27 मार्च 2026 से विधवा पेंशनधारी महिलाओं के लिए भी बहुत ही खास रहने वाला दिन है। तो सबको मिलने वाला है 1450 रुपये महीना पेंशन। जिनकी भी जनवरी, फरवरी, मार्च 3 माह की पेंशन अटकी हुई है उनकी भी पेंशन एक साथ जारी होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी का ऐलान कर दिया गया है कि 31 मार्च तक करवा ले दोबारा से सत्यापन। यानी कि नया साल लगने के बाद में अभी तक जिन लोगों ने सत्यापन नहीं करवाया है वो 31 मार्च से पहले अपने सत्यापन करवा ले और वीडियो में बने रहें, पूरी जानकारी ले। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि आज का खास टॉपिक विधवा पेंशनधारी महिलाओं के लिए है। तो वीडियो में बने रहें। तो साथियों, जयपुर जिले की अगर हम बात करें तो राजस्थान पेंशन में 1.36 लाख लाभार्थियों को लग सकता है बड़ा झटका। 31 मार्च तक नहीं किया ये काम तो बंद हो जाएगी पेंशन। तो मैं आपको बता दूं कि 31 मार्च तक कौन कौन से ऐसे काम करने हैं जो आपकी पेंशन चलती रहे। तो वीडियो में बने रहें। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत जिले में वृद्धावस्था, एकल नारी, विशेष योगदान श्रेणी के लगभग 5,95,000 लाभार्थियों को पेंशन का लाभ मिल रहा है। अगर हम जयपुर जिले की बात करें तो कुल टोटल पेंशनधारी हैं जो 5,95,000 लाभार्थियों को अभी फिलहाल पेंशन मिल रही है। तो ब्रेकिंग न्यूज के लिए बताया गया है कि राजस्थान पेंशनधारियों को मिलेगी खुशखबरी, माही पेंशन होगी 1450 रुपये। यानी कि जिन भी पेंशनधारियों की 1450 रुपये से कम पेंशन थी अब उनको प्रति माह 1450 रुपये पेंशन मिलने वाली है। समाज कल्याण विभाग सरकार ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र लाभुकों को मिलने वाली पेंशन को 400 रुपये और बढ़ा दिया गया है। यानी कि 1,000 रुपये जो पहले पेंशन मिलती थी अब उसको बढ़ा करके 1450 रुपये करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त मैं बता दूं कि वार्षिक व्यय 533.47 करोड़ से अधिक है। यह राशि ही नहीं, सिर्फ राशि ही नहीं है, सम्मान, आत्मनिर्भरता और न्याय की पहचान बताई गई है। तो सिर्फ पेंशन से खाली राशि ही नहीं होती है, वो अपने पेंशनधारियों को या फिर निजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सम्मान के रूप में भेंट कर दिया गया है। तो साथियों, मार्च तक अनिवार्य भौतिक सत्यापन नहीं करवाया तो उनकी पेंशन बंद हो सकती है। बता दें कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत जयपुर जिले में वृद्धावस्था, एकल नारी एवं विशेष योगदान श्रेणी के लगभग 5,95,000 लाभार्थियों को पेंशन का लाभ अभी हाल ही में मिल रहा है। विभागीय नियमों के अनुसार सभी पेंशन धारकों का वार्षिक भौतिक सत्यापन 31 मार्च तक करवाना बहुत ही जरूरी है। तो जिन भी पेंशनधारियों तक मेरी वीडियो पहुंच रही है कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आप राजस्थान में कहां से बिलोंग करते हैं और आपकी पेंशन कब से नहीं आई है। इसके बावजूद जयपुर जिले भर में अब तक 1,36,936 लोगों ने सत्यापन नहीं करवाया है। ऐसे में यदि निर्धारित समय सीमा तक पेंशन धारकों ने सत्यापन नहीं करवाया तो विभाग सरकार को प्रस्ताव भेजकर संबंधित लोगों की पेंशन बंद करवाने की कार्रवाई करेगी। तो राजस्थान में पिछले साल भी यही हुआ था कि साथियों आपने दिसंबर में सत्यापन नहीं करवाया था। तो कुछ लोग जन ऐसे हैं जिनका 2025 दिसंबर में सत्यापन नहीं हुआ तो उनकी पेंशन अभी तक भी शुरू नहीं हुई है। तो जयपुर जिला प्रशासन की पेंशन धारकों से अपील है
कि जिला प्रशासन ने अपील की है कि पेंशन धारक अपने निजी ई-मित्र केंद्र, स्मार्टफोन या अधिकृत अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर सत्यापन करवाएं। उन्होंने बताया है कि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार पेंशन धारकों को हर वर्ष भौतिक सत्यापन करवाना होता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे इस योजना के पात्र भी हैं या नहीं। तो साथियों, जैसे कि आपको पता है कि सत्यापन क्यों जरूरी है। सत्यापन इसीलिए जरूरी है कि पेंशन सही पात्र व्यक्ति के हाथ में जा रही है या नहीं जा रही है, कहीं भ्रष्टाचारी फ्रॉडबाजी तो नहीं हो रही है। 31 मार्च तक करवाएं भौतिक सत्यापन। चंदेल ने बताया कि इस संबंध में स्थानीय निकाय विभाग के उपायुक्तों की बैठक अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा आयोजित की गई है, जिसमें सभी लंबित पेंशन धारकों का भौतिक सत्यापन 31 मार्च 2026 तक संपूर्ण तरीके से पूरा करवाने के निर्देश भी दिए गए हैं। अगर सत्यापन नहीं करवाया तो होगी पेंशन बंद। उन्होंने बताया है कि जिला प्रशासन द्वारा सभी शेष पेंशन धारकों से आग्रह यानी कि निवेदन किया गया है कि वे 31 मार्च 2026 तक अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र या अपने स्मार्टफोन से या स्वीकृतकर्ता अधिकारी के सामने उपस्थित होकर अनिवार्य रूप से अपना भौतिक सत्यापन जरूर करवाएं। यदि निर्धारित तिथि तक भौतिक सत्यापन नहीं करवाया तो संबंधित पेंशन धारकों की पेंशन बंद करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किया जाएगा। यानी कि जिन भी पेंशनधारियों का सत्यापन नहीं होगा तो उनकी पेंशन हट जाएगी। तो साथियों, किन पर पड़ेगा असर, तो हम जानेंगे कि इन पर पड़ेगा असर। इस फैसले से सबसे ज्यादा असर उन नागरिकों पर पड़ेगा जो नियमित रूप से दवाओं पर निर्भर रहते हैं, खास करके बीमार रहते हैं। खास करके पेंशनर्स जो इस योजना के तहत मुफ्त या कैशलेस दवाओं का लाभ लेते हैं, उन्हें सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दवाओं की सुविधा बंद होने से उन्हें अपनी जो अलग से पेंशन को छोड़ के अलग से जेब खर्च करना पड़ सकता है। जिन भी भाई बहनों की, बड़े बुजुर्गों की पेंशन रुक जाएगी तो उनके लिए यह माहौल बहुत ही परेशानी वाला हो सकता है। इसीलिए समय रहते ही पेंशन का सत्यापन जरूर करवाएं। सरकार प्रशासन से समन्वय की कमी उजागर। सूत्रों के अनुसार चिकित्सा वित्त विभाग के बीच भुगतान को लेकर समन्वय की कमी सामने आई है। पेंशन संचालकों का कहना है कि अधिकारी स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं, योजना को प्राथमिक में नहीं बताया जा रहा है। राह ने लंबित भुगतान शीघ्र जारी करने, समयबद्ध व्यवस्था लागू करने की मांग की है ताकि सेवाएं सुचारू रूप से चालू हो सके। तो साथियों, समय रहते ही आपको ध्यान रहे कि 31 मार्च 2026 से पहले अपना सत्यापन जरूर करवा ले, नहीं तो रुक सकती है आपकी पेंशन। और अगर आपकी पेंशन रुकेगी तो आपकी आर्थिक स्थिति और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। ऐसे ही राजस्थान पेंशन की नई नई अपडेट लेने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, MS न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद।